जम्मू कश्मीर में जैसे ही विधानसभा चुनावों का बिगुल बजा, उसके बाद सभी राजनीतिक दल के प्रत्याशी जो है मैदान में उतर चुके हैं और अपने अपने प्रत्याशियों को जो है वो जीत दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको आज हम बताएं, इस वक्त हमारे साथ है पीडीपी के जम्मू ईस्ट से प्रत्याशी एडवोकेट आदित्य गुप्ता जी। तो इनसे आज हम जो है इस पर विशेष बातचीत करेंगे। आदित्य जी, सबसे पहले तो द न्यूज़ 9 के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आदित्य जी, जिस तरह से अभी लगता था आपको कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया और उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के लिए कह दिया कि नहीं, अभी इतनी डेट दे दी 30 सितंबर तक जो है चुनाव लड़ने के लिए कह दिया कि असेंबली चुनाव जो है वो 30 सितंबर तक होने चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। क्या इसके अलावा अगर कोई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं आता, क्या आपको लगता है कि चुनाव होते जम्मू कश्मीर? अब तो खुशी की बात है कि इलेक्शंस हो रही हैं। सुप्रीम दुख इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा और फिर डेडलाइन सेट करनी पड़ी। आइडियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंश्योर करना चाहिए था कि प्रॉपर पोजीशनिंग है, सिक्योरिटी पैरामीटर्स परफेक्ट हैं, वो इनफैक्ट कि आप इलेक्शन करवा सकते हैं। और जो वो बहाने इस्तेमाल करते थे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, वो सब कुछ नहीं इस्तेमाल करते, तो सुप्रीम कोर्ट को किसी किस्म की डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ती। अब हो रहे हैं, अच्छा है, और वक्त पे हो रहे हैं, ताकि और लोगों को मौका मिल रहा है कि लोग अपने डिसेंट और जो नाराज़गी है जो पिछले 6 साल से जम्मू कश्मीर के साथ हुई है और पिछले 5 साल से स्पेशली एलजी राज में जो हुई है, उसका जवाब दे सके बीजेपी को और केंद्र सरकार। पीडीपी कितनी सीट्स पर चुनाव लड़ रही है? पीडीपी इस टाइम पे अभी तक डिक्लेयर्ड लिस्ट जो हमारी है रफली 80 सीटों पर है। इंजीनियर रशीद की बात करें, जिन्हें जिस तरह से उन्हें भी बेल मिल गई है, क्या कहेंगे आप? इंजीनियर रशीद को बेल मिल गई है, दैट इज बिटवीन हिम एंड द कोर्ट। कोर्ट में उन्होंने इंटरम बेल मिली है, सो वेलकम है। अ पर्सन बेल जो है वो एक्सेप्शन है कानून के हिसाब से, और आई थिंक वैसे ही रहनी चाहिए। इल्तिजा मुफ्ती जिस तरह से भी मैदान में उतरी हैं, प्रत्याशी है वो बिजबिहारा से, क्या आपको लगता है कि वहां से वो अपनी सीट निकाल पाएंगे? हम अच्छा काम कर रहे हैं बीच बिहार में, उनका कनेक्ट अच्छा है, एंड शी हैज बीन रीचिंग आउट टू लॉट ऑफ पीपल। काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से कैंपेन चल रही है, तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट शी विल मेक इट, बिकॉज उनका एक अपना एक तरीका है कैंपेन का, और प्लस पीडीपी वाहिद पार्टी जिसने यूथ लीडरशिप को और यूथ कंटेंडर्स को मौका दिया है, बिकॉज द फ्यूचर इज इन यूथ। हमने ऑलरेडी 6-7 टर्म्स के इनकम्बेंट्स को नहीं टिकट मिली, ज़्यादा यूथ को इंकरेजमेंट मिली है जो हमारे पास अवेलेबल थे 6-7 पे, बिकॉज हमारे भी तो पार्टी थोड़ी गई है। काफी कम समय में आप पॉलिटिक्स में आए, आपका पॉलिटिकल करियर की बात करें तो अभी काफी कम समय था, लेकिन उसके बावजूद भी आप पर जो है पीडीपी पार्टी जो है भरोसा दिलाया उन्होंने कि उन्हें लगता है कि शायद आप यहाँ से सीट निकाल पाए अपनी। क्या कहेंगे इस पर आप? मैं तो अपनी पार्टी प्रेसिडेंट और पार्टी लीडरशिप का दोनों का शुक्रिया कर चुका हूँ इस बात में, और मैं अभी भी करता हूँ, तहे दिल से करता हूँ। उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी, एक स्पेस दी है एक लोकल डोगरा लड़के को पीडीपी की टिकट देकर, बिकॉज मैं पैदा ही जम्मू ईस्ट में पुरानी मंडी में हुआ था, मैं ऑलरेडी उसी इलाके का हूँ और डोगरा हूँ, कनेक्टेड हूँ, तो उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं वहाँ पर इलेक्शन लड़ पाऊँ, और मैं इलेक्शन मुद्दों पर लड़ रहा हूँ। पिछले 30-35 साल से जितना मैंने देखा हुआ है, दो ही पॉलिटिकल पार्टीज शिफ्ट लेते रही, कांग्रेस और बीजेपी। दोनों की कैंपेन्स ओवरऑल यही चली हैं, या कैंपेन चली है रिलीजन के नाम पर, या कैंपेन चली है दिल्ली में बैठे हुए लीडर्स के नाम पर। कभी भी कैंपेन या किसी किस्म का इनिशिएटिव जम्मू ईस्ट की कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए नहीं लिया गया। एक नैरेटिव अपने दिमाग में बिठा लिया गया कि पुराना शहर है, ये ऐसा ही रहेगा, तो बाकी शहर जो बाहर की तरफ फैलाते हैं, बाहर स्प्रेड करेगा, बाहर अच्छा हो जाएगा। कभी कोशिश नहीं की गई कॉन्स्टिट्यूएंसी को ग्रो करने की। देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि एमएलए जो होता है उसकी पावर्स क्या होती है, वो क्या क्या कर सकता है। मैं इलेक्शन एजेंडा पे लड़ रहा हूँ, एक नैरेटिव, एक एजेंडा है जो लोगों के बारे में बात करता है। मैं दरबार मूव, मैंने कहा कि दरबार मूव वापस आऊँ, उसकी वजह यह है कि दरबार मूव बैकबोन है इकोनॉमी की। वो एक ट्रेजेडी हुई जम्मू ईस्ट की कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ, और ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज, ये सब लीडर्स, ये तो एक्टिव पॉलिटिक्स में थे ना तब, ये चुप रहे, कभी इन्होंने बात नहीं की। दे इनफैक्ट एक्सेप्टेड इट कि चलो ठीक है, अच्छा वहां पे चलेगा। दे नेवर अंडरस्टूड कि ये इकोनॉमी की बैकबोन है जम्मू में। इसमें जितनी भी ग्रोथ होनी है, जैसे अपने हेरिटेज टेम्पल्स हैं हमारे,
हेरिटेज टेम्पल्स को आप रिलीजियस कॉरिडोर बना सकते हैं जम्मू ईस्ट को, कभी किसी ने कोशिश की थी, मुद्दा है मेरा। जी हर पुलिस स्टेशन में जो कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आएगा उसमें इंश्योर किया जाएगा एक वुमेन ऑफिसर एंड 2 एटलीस्ट वुमेन कांस्टेबल्स। आइडिया है कि औरतों को आराम से जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं, बिकॉज जिन मेरी कैंपेन के दौरान मुझे बीच में काफ़ी लोगों ने बोला है, काफ़ी महिलाओं ने बोला है कि हमें बड़ी मुश्किल होती है पुलिस स्टेशन में जिस तरीके से बात की जाती है। हालांकि ये भी एक गलत डायरेक्शन में चल पड़ी है हमारी सोसाइटी, जहाँ पे हमारे पुलिस स्टेशन इतने सेफ नहीं रहे। जी लेकिन हम हर चीज़ को करेक्ट करने के लिए उसका ऑल्टरनेट और अच्छा सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो मैंने ये सजेस्ट किया होगा और मैंने कहा होगा कि मैं हर पुलिस स्टेशन में करूँ, चाहे रूरल क्या अर्बन। जो हमारी पुराना शहर है उसके अंदर भी मल्टीलेयर पार्किंग सिस्टम, ताकि अगर आपने टूरिस्ट इन्फ्लो लाना है जी तो आपको उसको अकोमोडेट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर करना है। हम यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कुछ नहीं करते, वो जो नाली है उसी को वापस तोड़ के नई तरीके से खड़ी कर देते हैं। रघुनाथ मंदिर, रघुनाथ बाजार के अंदर फिर से हमने वही ईंटें, सड़क खोद की ईंटें लगा दी, पर हमने ये तरीका नहीं निकाला कि वहां पर टूरिस्ट कैसे आएगा। हम कोर से डिविएट करते हैं उस एजेंडा, इस टाइप के एजेंडा के साथ में आ रहा हूँ। आई वॉन्ट टू क्रिएट अ स्पोर्ट्स कॉलेज बजाल्टा के इलाके में, जहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और कॉलेज, स्पोर्ट्स फिजिकल एक्टिविटी, जी वो एक फील्ड है जहाँ पर हम अपने यूथ को इंकरेज कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, प्लस इकोनॉमिक वाइब्रेंस भी ऐड करेंगे। हमारी नॉर्मल तवज्जो ये रहा है गाँव के मामले में कि हम गाँव को गाँव से कनेक्ट करते हैं सड़क से, लेकिन गाँव के अंदर जब आप मूव करते हैं तो वहाँ पर अंदर सड़क नहीं है। जी वो इंश्योर करना कि वो सड़क क्रिएट की जाए, ये एजेंडा है। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, लेकिन कश्मीर प्रोविंस में देखा गया है कि पीडीपी जो थी काफी बहुमत से जो थी जीती थी, और 2014 में पीडीपी और भाजपा की कोलिशन गवर्नमेंट भी बनी थी। लेकिन अगर हम जम्मू संभाग की बात करें, जम्मू संभाग में पीडीपी हमेशा पीछे रहती, क्या वजह है इसकी? देखें, ऐसा है कि एक फॉल्स नैरेटिव पीडीपी के बारे में, जी उस फॉल्स नैरेटिव को बीज बो कर दिल में बिठाया। उस नैरेटिव को, वो नैरेटिव कहा जाता है कि हम एक माइनॉरिटी रिलीजन की पार्टी हैं, हम प्रो सेपरेटिस्ट पार्टी हैं। सी दैट इज समथिंग व्हिच वी डिनाई, ठीक है। अब उसकी जस्टिफिकेशन हर बार नहीं दे सकते। इस बारी एजेंडा इलेक्शन लड़ रहे हैं एक नई सोच के साथ, वो सोच है एजेंडा, जो मैंने आपको बताया, जी ताकि पॉलिटिक्स कंस्ट्रक्टिव तरीके से की जाए। पॉलिटिक्स को पूरी गेम बना दी गई है कि पावर में कौन रहेगा, अगले 5 साल कौन मजे करेगा। अगर आप समझेंगे तो पॉलिटिक्स को पूरी गेम ये बना दी गई है। गेम हैज टू चेंज। द चेंज इज दैट लोगों को, आपके पास लोगों को वोट उस चीज पे देंगे जो एक्चुअली उनका काम कर सके। किसी एक पार्टी को प्रो पाकिस्तान पार्टी कहना या मिलिटेंट कहना या धर्म के नाम से कहने से आपके घर में अगले 5 साल में क्या तरक्की होगी, ये आप हर आदमी को सोचना है। अगर आप वोट करेंगे कि मैं वोट करूँ स्कूल के नाम पर, मेरा एजेंडा है कि मैं गवर्नमेंट स्कूल विद इन द कॉन्स्टिट्यूंसी बेटर करके दूंगा आपको प्राइवेट स्कूल से। आसान काम है, इंटेंट चाहिए, माइंडसेट चाहिए, विजन चाहिए। एक कॉमन प्लान बनाओगे, हर सरकारी स्कूल को बेटर कर सकते हो गवर्नमेंट स्कूल, हर प्राइवेट स्कूल से। तो जो एक्स्ट्रा मार्जिनल काफी, देखो कितने लोग हैं जो एक पर्टिकुलर पे बैंड में या एक इनकम ग्रुप में फॉल करते हैं, वो भी चाहते, लेकिन उनके बच्चे काबिल होते हैं, वो चाहते हैं प्राइवेट, वो कई कर्जा उठाता है, कोई बिल्कुल एंड्स मीट नहीं कर पाता, फिर भी बच्चा पढ़ाता है। सरकार का काम होता है कि सरकार उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करे। उस एजेंडा, जैसे ये एक एजेंडा है, इस एजेंडा के ऊपर मैं बोलूँ, अगर आपने सरकारी स्कूल आपको कभी अच्छे नहीं मिले तो इसलिए नहीं मिले क्योंकि लोगों ने कभी वोट ही नहीं किया कि सरकारी स्कूल अच्छे हो जाए। वोट ही करने के धर्म के नाम पर, दिल्ली में बैठे प्राइम मिनिस्टर के नाम पर, दिल्ली में बैठे लीडर ऑफ ऑपोजिशन के नाम पर, आप पूछ लो इनसे, एजेंडाज है ना इनके, कैंडिडेट्स ऑफ डिक्लेयर्ड। मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू बोथ कैंडिडेट्स, उनके पास कोई एजेंडा है फॉर जम्मू ईस्ट स्पेसिफिक? वो जहां पे भी लिखा जाता है कि बेहतरी की जाएगी, वो की जाएगी में क्या है कोर, कैसे होगा, क्या करने वाले हो, आपको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मिलेगी, महिलाएं सेफ महसूस करेंगी, सरकारी जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होगा, क्या कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर करना है, क्या करना है, इतना वेग हो गए हो, यू डोंट हैव अ प्लान। उस वजह से क्या होता है, लोग कॉन्स्टिट्यूएंसी या लोगों की ग्रोथ नहीं हो पाती। जी
नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक साथ जो है वो चुनाव लड़ रही है, सीट शेयरिंग को जिस तरह से सभी लोग जानते हैं, लेकिन पीडीपी अभी देखी गई, पीडीपी एक अकेले जो है वो चुनाव लड़ रही है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, पीडीपी स्ट्रिक्टली अपने एजेंडा पे रही है। हमारी पार्टी प्रेसिडेंट ने कहा था हमारा एजेंडा सेट है, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और कांग्रेस उस एजेंडा को एक्सेप्ट करते हैं तो इट इज अ कॉमन ग्राउंड। बट ये इनिशिएटिव यहाँ पर इन एनी केस दे हैव नॉट ऑप्टेड टू कम। हमने आइडियोलॉजिकली हम सेम है, देयर इज नो डिफरेंट सेकंड थॉट अबाउट इट, बिकॉज दोनों ही गांधीयन आइडियोलॉजी और वी आर फाइटिंग अगेंस्ट गोडसे आइडियोलॉजी। लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि हम इस चीज को कॉम्प्रोमाइज अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बेस पे तो नहीं कर सकते। एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज इट्स ओन कार्डर, हैज इट्स ओन बेस एंड नैरेटिव। तो अब वो अलायंस में कर रहे हैं तो अलायंस दे कैन वर्क ऑन देयर ओन। वी आर ट्राइंग टू स्प्रेड आवर एजेंडा टू पीपल, टेक इट टू पीपल एंड टेक अ रिस्पॉन्स फ्रॉम पीपल। सो इट विल नॉट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस वेदर वी आर फाइटिंग अलोन और इन अलायंस। बट ये है कि अलायंस सेपरेट लड़ने से वी आर इन अ बेटर पोजिशन टू स्प्रेड आवर एजेंडा। हर पार्टी का एक घोषणा पत्र होता है, यानी मैनिफेस्टो होता है, तो आपकी पार्टी का क्या मैनिफेस्टो है, क्या क्या है उसमें? हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो वाहिद मैनिफेस्टो है जो दोनों रीजन्स के लिए स्पेसिफिक है। जम्मू सेंट्रिक, सिंस मैं जम्मू से लड़ रहा हूँ तो मैं जम्मू की ही बात करूँ। टूरिज्म के अगर मामले से है, जम्मू से कटरा एक हेरिटेज कॉरिडोर क्रिएट किया जाएगा, रिलीजियस कॉरिडोर। ये होगा सो दैट जम्मू डजंट गेट निगलेक्टेड, क्योंकि कटरा तक ट्रेन जा रही है, कश्मीर तक ट्रेन चली जा रही है, ये डेवलपमेंट का हिस्सा है। तो जम्मू का जो इकोनॉमी थी वो टूरिज्म और ये दरबार में इन चीज़ों के ऊपर रेस्ट करती थी। अगर ये लोग सीधे डायरेक्टली वहाँ जाएंगे तो उससे नुकसान होगा। इसलिए हमने हेरिटेज रिलीजियस कॉरिडोर क्रिएट करने का फैसला लिया। 60,000 डेली वेजेस को रियलाइज किया जाए। ये जब लास्ट गवर्नमेंट थी उसमें मैडम चीफ मिनिस्टर थी, उस टाइम पर प्रपोजल फाइनलाइज था। बीजेपी उसके ऊपर बैठी रही है, एडमिनिस्ट्रेशन बैठी रही है 6 साल से, वो आते ही हम कर देंगे। हमने ऑलरेडी कहा है कि हम हर जो अनरजिस्टर्ड अंडर ग्रेजुएट लड़का जो रजिस्टर्ड होगा गवर्नमेंट, हम उसको एम्प्लॉयमेंट के लिए इंटर्नशिप देंगे फॉर 1 ईयर इन अ गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन और डिपार्टमेंट एंड ही विल बी पेड। पर्पज है कि वो 1 साल में तो बेरोजगार नहीं रहेगा, प्लस उसके बायोडाटा में और उसके एक स्किल सेट में एक चीज ऐड हो जाएगी जो उसको हेल्प करेगी। हमने टूरिज्म कॉरिडोर क्रिएट करने का कहा हुआ है, जितना सुनीसर मानसर घराना वेटलैंड इसको हम करेंगे। वुमेन बटालियंस हम क्रिएट करेंगे हर डिस्ट्रिक्ट में और सेफ्टी। फीमेल्स को स्टैम्प ड्यूटी एज हमने पहले भी रखी थी, ये कम्प्लीटली कैंसिल दैट। वुमेन बाइंग अ प्रॉपर्टी विल नॉट हैव टू पे एनी काइंड ऑफ स्टैम्प ड्यूटी ऑन दैट। जितनी इवैक्यूएट प्रॉपर्टी है जम्मू ईस्ट में, हम उसको ओनरशिप ग्रांट करेंगे, बिकॉज दिस नो पॉइंट 70 साल हो गए हैं जो लोग पाकिस्तान के उन्होंने वापस तो आना नहीं। तो जो रेजिडेंशियल अकोमोडेशन में रहते हैं उनकी रेगुलराइज करके नीचे, दैट इज वन ऑफ द इनिशिएटिव। आपकी पार्टी की रणनीति क्या आगे की? रणनीति बड़ी सिंपल है, मैंने आपको एजेंडा बताया, एजेंडा लोगों तक लेके जाना। अगर आप यहाँ से जीत हासिल करते हैं जम्मू ईस्ट से, तो आपकी क्या प्रायोरिटी रहेगी? सबसे पहले आप कौन सा काम करेंगे? दरबार में। दरबार में। जम्मू कश्मीर की जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? आप जब वोट करने जाएंगे तो वोट आप करके ये सोचें कि अगले 5 साल तक आपके लिए ग्रोथ के लिए क्या चीज़ें ऐड की जाएगी। एजेंडा के ऊपर, मुद्दे के ऊपर वोट करें, जो चीज़ें आपको चाहिए उनके ऊपर वोट मांगे, वोट करें और उसकी अकाउंटेबिलिटी सेट करना है। अदरवाइज नहीं तो 5 साल बाद जब ये लीडर वापस आएंगे तो आप इनसे सवाल नहीं पूछ पाएंगे कि हमने 5 साल पहले आपको वोट दिया तो आपने किया क्या। बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट आदित्य गुप्ता जी, आपने अपना कीमती समय जो है आज द न्यूज़ नाउ को दिया। तो ये थे हमारे साथ पीडीपी के जम्मू ईस्ट के प्रत्याशी एडवोकेट आदित्य गुप्ता जी, जिनसे हमने कई सवाल किए आगामी चुनावों को लेकर के, और इन्होंने हमारे सवालों का जवाब बड़ी बेबाकी से दिया। अगली बार फिर किसी नए गेस्ट के साथ आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे तारिका महाजन को, साथ ही द न्यूज़ नाउ की हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहे द न्यूज़ नाउ। नमस्कार।